हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा पाई चार्ट। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। पहले मैं आपको बताती हूँ पाई चार्ट होता क्या है। डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। देखो यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है पाई चार्ट की। कोई भी एक डेटा जिसको हम सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, अब पाई चार्ट का ही दूसरा नाम होता है सर्कल ग्राफ। आप इसे सर्कल ग्राफ भी कह सकते हो। तो सर्कल की फॉर्म में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। यहाँ पर मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं मान लेती हूँ हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, और मुझे इसके मार्क्स पता है 75, 80, 85। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट की फॉर्म में। तो ये मेरा डेटा है, ठीक है। तो इसको पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम इसको पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हमारे को इसके सेंट्रल एंगल पता होनी चाहिए। सेंट्रल एंगल मतलब पाई चार्ट में हम हमेशा डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम डिग्री बना सकते हैं पाई चार्ट में। ये हम 75 नहीं बना सकते। पाई चार्ट प्रोटेक्टर और कंपास की हेल्प से बनता है, ठीक है। तो जब हम प्रोटेक्टर का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर तो ये मार्क्स है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल निकालना। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, उसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। ये मार्क्स ना मैं ऐसा करती हूँ, साइड में लिख लेती हूँ ताकि मैं आपको ये फॉर्मूला फिर बता सकूँ। 75, 80, 85 है ना। एक सेकेंड, मैं इरेज करके ना इसे साइड में लिख के फिर आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के बताती हूँ कि क्या है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स लिए थे ना, एक हिंदी लिया था, एक इंग्लिश लिया था और एक मैथ्स लिया था। तो 75, 80 और 85 हमने यहाँ पर लिए थे, ठीक है। तो देखो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि हम सेंट्रल एंगल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे को पाई चार्ट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। और पाई चार्ट की फॉर्म में हम सिर्फ सेंट्रल एंगल की हेल्प से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी एक डेटा को, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है डेटा कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ अब, ठीक है, मल्टीप्लाई 360। ये 360 हर बार 360 रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। डेटा कंपोनेंट मतलब ये है, जैसे आपको हिंदी का सेंट्रल एंगल निकालना है तो डेटा कंपोनेंट में आप लिखोगे 75। सम ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो इन सब का सम कर दो। 5 + 5 10, 16, 17, देन 17 में 7 प्लस किए तो हमारा आएगा 240, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल कंपोनेंट आया 240 मल्टीप्लाई 360। अब 0 से 0 कट हो गया। 75 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आएगा 2700 और डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो हमारा आया 112.5 डिग्री। तो इसका मतलब हमें प्रोटेक्टर में कौन सा एंगल देखना पड़ेगा, 112.5। ऐसे आप इंग्लिश का निकालोगे, ऐसे आप मैथ्स का निकालोगे। फिर इन जब आपके पास ये 3 सेंट्रल एंगल्स आ जाएंगे, इन सेंट्रल एंगल्स की हेल्प से आप अपना पाई चार्ट बनाओगे, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि हमने सेंट्रल एंगल क्यों निकाला। सेंट्रल एंगल हमने इसलिए निकाला क्योंकि इसी की हेल्प से हम पाई चार्ट बना सकते हैं। जो हमें डेटा दिया हुआ होता है, अगर वो हमारे को डिग्री की फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो हम उसका डायरेक्ट पाई चार्ट नहीं बना सकते। और पाई चार्ट है क्या, हमारा कोई भी एक डेटा जिसको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पाई चार्ट का दूसरा नाम क्या होता है, सर्कल ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन पाई चार्ट। आपको ये एक डेटा दे रखा है, आपको इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। अब पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमको इसका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। तो चलो जो अभी हमने फॉर्मूला समझा है ना, उससे ये सेंट्रल एंगल निकालते हैं, ठीक है। पहले मुझे इन सब का टोटल करना है। तो अगर मैं इन सब का टोटल करूँगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 360 टोटल करके, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, जो मार्क्स होते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं।
हिंदी का निकालना है हमारे को सेंट्रल एंगल, मार्क्स हैं 65, डिवाइड में लिखते हैं जो टोटल है, टोटल है हमारे पास 360 और मल्टीप्लाई में 360। ठीक है, यही अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पुट की है। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है। 360 से 360 कट गया तो आपका सेंट्रल एंगल कितना आया, 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम साइंस का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो 80 मार्क्स है, 80 लिखेंगे ऊपर, देन ये वाला टोटल लिख रही हूँ मैं 360 नीचे, मल्टीप्लाई 360। अब फिर वही 360 से 360 कट गया तो आपका सेंट्रल एंगल कितना आया, 80 डिग्री। ठीक है, अब सोशल स्टडीज़ का निकालेंगे, 55 ऊपर रखेंगे, ये टोटल नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 360 से 360 कट गया, सेंट्रल एंगल आया आपका सोशल स्टडीज़ का 55 डिग्री। ठीक है, देन इंग्लिश 70 ऊपर रखेंगे जितने मार्क्स हैं, ये वाला टोटल 360 नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 360, 360 से 360 कट गया, आपका सेंट्रल एंगल आया 70 डिग्री। देन मैथ्स 90 मार्क्स हैं वो ऊपर, 360 नीचे, ये टोटल वाला, मल्टीप्लाई 360, 360 से 360 कट गया, आपका मैथ्स का सेंट्रल एंगल आया 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने सेंट्रल एंगल निकाल लिए। फॉर्मूला सेम ही है, कोई भी पाई चार्ट का क्वेश्चन हो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है हर बार टोटल यहाँ 360 आए, यहाँ कोई भी कुछ भी आ सकता है टोटल में, वो आपको यहाँ रखना है। और ये वाला 360 आपको हमेशा ये सेम रहेगा, हर क्वेश्चन में ये आपको मल्टीप्लाई 360 से ही करना है। ठीक है, बस ये वाला चेंज होगा। तो यहाँ मेरे पास सेम था तो मैंने ईजिली इन्हें कट कर दिया, पर अगर सेम नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन जो यहाँ पर वैल्यू होगी उससे डिवाइड करना है। ठीक है, ये पॉइंट में भी आ सकते हैं आपके सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ पाई चार्ट कैसे बनाना है। अब हम अपना पाई चार्ट बनाते हैं, इन सेंट्रल एंगल्स के बेसिस पे ही हम अपना पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, कंपास से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, आप कितनी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा सर्कल, मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है ताकि आपको ईजिली इसमें दिख जाए एंगल्स। वैसे भी हम पाई चार्ट में जब सर्कल बड़ा ड्रॉ करते हैं ना तो पाई चार्ट हमारा अच्छा बनता है। ठीक है, ये कंपास का पॉइंट है ना, ये हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ये है मेरा सेंटर। अब हमें कंपास का कुछ नहीं करना। ठीक है ना, देखो सर्कल अब आपको क्लियर दिख रहा है सर्कल। अब हम यहाँ बनाएंगे अपने एंगल, जो हम स्केल और डी की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये सेंटर है इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, लाइन आपको एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, अगर आपने स्ट्रेट ड्रॉ नहीं की तो आपके एंगल गलत बनेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी का पॉइंट लेना है, यहाँ पर रखना है डी का पॉइंट। डी का पॉइंट रखना आप सबको आता होगा, यहाँ पर सेंटर पे रखना है डी का पॉइंट। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, मैं इसको थोड़ा नीचे करती हूँ, आपको सेंट्रल एंगल्स दिखे। ये सर्कल हाफ ये बाद में देख लेंगे जब हम नीचे के एंगल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो सबसे बिगर एंगल है 90 डिग्री, तो मैं 90 डिग्री से स्टार्ट करूँ। यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, डी से बनाया है और स्केल से मैंने इस पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री वाला। अभी मैं ना इसे पेंसिल से लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे ये 90 डिग्री है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है मेरे पास 80 डिग्री, 80 है, 90 के बाद 90 से छोटा 80 है इसमें, फिर डी लेंगे। अब आप ध्यान से देखना डी को मैं रखूँगी कैसे, ये डी अब इस पॉइंट पे रखा जाएगा ऐसे, जहाँ आपने 90 डिग्री बनाया ना ऐसे रखोगे डी को, बिल्कुल पॉइंट पे। ये पॉइंट देख लो जहाँ मैंने फिंगर लगाई है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको लेना है 80 डिग्री।
तो चलो 80 डिग्री पे मार्क कर देते हैं। ये हमने कर दिया इसको 80 डिग्री पे मार्क। स्केल की हेल्प से, एक सेकेंड, स्केल की हेल्प से ये हमने बना दिया 80 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पर भी छोटा सा लिख देती हूँ 80 डिग्री, ताकि मुझे याद रहे ये 90 का था, ये 80 का था। ठीक है, 80 भी हो गया हमारा। उसके बाद हमको दिख रहा है 70 डिग्री। फिर हम अपना डी लेंगे। डी को आप बिल्कुल ध्यान से देखना मैं कैसे पॉइंट पे रख रही हूँ। अब डी में रखूँगी 80 डिग्री वाली लाइन पे। हर बार 90 डिग्री वाली पे मत रखना, गलत हो जाएगा। रखना एकदम पॉइंट पे। मैं एक बार चेक कर रही हूँ दोबारा, मैंने पॉइंट पे रखा है ना, बिल्कुल मैंने पॉइंट पे रखा है। ठीक है, कौन सा बनाना था? 70 डिग्री ना हमें। चलो फिर बनाते हैं 70 डिग्री। ये बनाया मैंने 70 डिग्री, ये रहा। ठीक है, यहाँ से हमने स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये मेरा बन गया 70 डिग्री। छोटा सा लिख देती हूँ यहाँ भी 70 डिग्री, ताकि मुझे याद रहे। ये भी हो गया। अब बनाएंगे हम 65। ठीक है, हिंदी। चलो अब हिंदी बनाते हैं। डी देखो मैंने कैसे रखा है, 70 वाली लाइन पे डी की लाइन, और जो सर्कल का सेंटर है पॉइंट तो हर बार वहीं रहेगा डी का, बस लाइन चेंज होएगी हर बार। बनाना बहुत आसान है, बस एक बार पता चल जाए ना स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, तो हम बहुत ईजिली बना सकते हैं ये। अब बनाना है मुझे 65 ना, ये रहा मेरा 65। ठीक है, चलो इसको भी स्केल की हेल्प से कर देते हैं। ये आ गया मेरा 65, छोटा सा लिख देते हैं 65। ठीक है, ये मेरा 65 मैंने टिक लगा दिया। अब कौन सा बचा मेरे पास? एक एंगल बना है, 55 बचा है बस। यहाँ भी तो फिर इधर देखो आप, इधर भी तो एक ही पोर्शन बचा है ये, तो आप इसको 55 आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 55 डिग्री का ही बचा है। ऐसा क्यों कि ये 55 का ही बचा? एक बार मेजर करके देखिए पहले, फिर आपको मैं बताऊँगी ऐसा क्यों हुआ। ये हमने रखा डी। ठीक है, ये मेरा पॉइंट, ये आ रहा है मेरा 55 से एक ही पॉइंट ज़्यादा है, 56 भी नहीं है, 55.5 ये एक ही ज़्यादा है बस। एक सेकेंड, मेरा डी शायद सही नहीं है, ये आ गया मेरा 55, आ गया ना 55 अपने आप ही। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 5 एंगल दिए ना, तो आप कुछ मत करो, 4 एंगल ड्रॉ कर दो। जो 5th वाला स्पेस बचेगा ना, वो खुद वही वाला ही एंगल आएगा जो आपका बचा होगा। आप उसे मेजर करके देख सकते हो। अगर आपका सेम वही आया, इसका मतलब आपने जो ये बनाया है ना, ये पूरा सही बनाया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है ना। अब हाँ, मैं आपसे क्या कह रही थी, ये 55 ही क्यों बचा है ना। देखो ये सारे एंगल्स को जब आप प्लस करोगे ना, तो 360 आएगा, क्योंकि सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो ये कंप्लीट एंगल ही तो है। जब ये सारे एंगल बन गए, तो आखिरी वाला जो बचा होगा, इन सबको प्लस करके 360 में से माइनस कर दो, 55 ही बचेगा। और हम पे भी यहाँ पर 55 ही बचा है, क्योंकि इन सब का सम भी तो 360 है, इसीलिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता पाई चार्ट। अब इसको क्या करते हैं हम, देखो मैं ना पेन से ड्रॉ कर देती हूँ इसे, ताकि आपको ये क्लियर दिख जाए। वैसे आपको ये पेंसिल से बनाना होता है, तो पेन से ड्रॉ मत करना आप। सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगी इसको पेन से ड्रॉ करने में, ताकि आपको ये क्लियर दिखे। सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ मैं, सर्कल नहीं ड्रॉ कर रही। ठीक है, देखो कर दी मैंने ये लाइंस ड्रॉ। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री किसका सेंट्रल एंगल था? मैथ्स का। तो यहाँ लिखेंगे मैथ्स, और यहाँ पर लिखेंगे, पता है ना आपको मैथ्स ऐसे इसका जो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एल शेप में करते हैं, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है ना। 80 देखो किसका था?
साइंस, यहाँ लिखेंगे साइंस, ठीक है। 80 डिग्री है ना। अब तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 80 डिग्री। अगर आप 90 को भी ऐसे कर दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देन 70 किसका था? इंग्लिश, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, और इसी सर्कल को आगे ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं 70, ठीक है। 65 मैं आपको पहले ना इस पे दिखा देती हूँ। 65 किसका है? हिंदी। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ हिंदी, और इसी सर्कल को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, और यहाँ लिख रही हूँ मैं 65, ठीक है। 55 ये तो आपको दिख रहा है सोशल स्टडीज़, तो लिख देते हैं यहाँ पर सोशल स्टडीज़, और इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। कितना था? 55। देखो मैंने पेंसिल से पहले लिख लिए थे ना, तो मेरे को याद रहे कौन सा एंगल कितना था। मैं इनको ईजिली इरेज कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये मेरे पाई चार्ट में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इनको इरेज करो। ठीक है, ये आपका पाई चार्ट देखो, है ना नीट एंड क्लीन। बस आपको ऐसे ही पाई चार्ट बनाना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेंटर एंगल कैसे निकालते हैं। कभी भी जो डाटा गिवन है उसका पाई चार्ट नहीं बनाते जब तक वो डिग्री की फॉर्म में ना गिवन हो। अगर आपको डायरेक्ट ये गिवन होता ना तो आप डायरेक्ट इसी का बना लेते, तो जब डिग्री की फॉर्म में गिवन होता है ना तो हम डायरेक्ट बनाते हैं, नहीं तो पहले इसे कन्वर्ट करके सेंट्रल एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ पहले। द पाई चार्ट फॉर द नंबर ऑफ पीपल हु यूज वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज शोन इन द गिवन फिगर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ईच ट्रांसपोर्ट इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 10,000। देखो आपको ना यहाँ पर क्वेश्चन में पाई चार्ट बना हुआ है, तो पाई चार्ट तो आपको इस क्वेश्चन में बनाना नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पाई चार्ट बनाना सीखा है, पर यहाँ आपको पाई चार्ट बना हुआ मिला है, ठीक है ना। आपको ये कह रहा है कि जो ये पाई चार्ट बना हुआ है इसमें आपको ट्रांसपोर्ट दिखा रखा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस है, ट्रेन है, टैक्सी है, बाइसिकल है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बताना है कि कितने लोग हैं जो बस में जाते हैं, कितने लोग हैं जो ट्रेन में जाते हैं, कितने हैं जो टैक्सी में जाते हैं, सेम कितने हैं जो बाइसिकल से जाते हैं। वो नंबर ऑफ पीपल आपको बताने हैं। यहाँ पर आपको पाई चार्ट बना हुआ मिला है, पाई चार्ट नहीं बनाना है, बट यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पीपल्स बताने हैं कि कौन 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 सा मोड को यूज करता है, ट्रांसपोर्ट के मोड को। तो बहुत आसान है इसे करना। देखो क्या करेंगे हम, हमारे को फॉर्मूला पता था अपना, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो फॉर्मूला था मेरे पास सेंट्रल एंगल, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। सेंट्रल एंगल क्या था, डेटा कंपोनेंट था, मल्टीप्लाई 360 था, और डिवाइड में क्या था, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यही था ना, हमने अपना यही फॉर्मूला समझा था। तो अब आपको कुछ नहीं करना, किसका निकालना है, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ बस से। तो आप फिगर में देखो, बस में आपको बस का सेंट्रल एंगल आपको गिवन है डिग्री के फॉर्म में 45 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल की जगह रखेंगे 45, ठीक है। ये है 5 है, ये डेटा कंपोनेंट तो यहाँ मुझे पता ही नहीं, तो मैंने यहाँ बस ही छोड़ दिया। सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स भी मुझे गिवन है, टोटल 10,000 पीपल है मेरे पास, तो मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया, मल्टीप्लाई में मेरा है 360, ठीक है ना। तो मुझे ये निकालना है ना, तो ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोजिंग वाला मेथड यूज करते हैं हम अपना। पहले मैं यहाँ 0 से 0 कट कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए। देन ये डिवाइड का है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का है तो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। तो बस का कैसे आएगा, 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा 1250। इसका मतलब कितने लोग हैं जो बस को यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बस कितने हैं, 1250। तो आपको यही तो बताना है कि आप जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दे रखे हैं, आप ये बताओ कितने लोग कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो बस कितने लोग यूज करते हैं, 1250, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रेन का।
तो ट्रेन का हमारे को सेंट्रल एंगल दे रखा है 72 डिग्री। तो फॉर्मूला वही है सेम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूला। सेंट्रल एंगल दोबारा लिख लूँ मैं एक बार फॉर्मूला। सेंट्रल एंगल था मेरे पास डेटा कंपोनेंट, सेंट्रल एंगल, एक सेकेंड मैं इसको सही कर देती हूँ, एक मिनट, मैं इसको ना एंगल लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। डेटा कंपोनेंट सम ऑफ ऑल कंपोनेंट, ये मैं आपको बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। अब मुझे किसका निकालना है, टैक्सी का। चलो ट्रेन का निकालते हैं पहले, क्योंकि बस के बाद ट्रेन दे रखा है, वैसे आप कोई सा भी पहले निकाल सकते हो, मैं ट्रेन का निकाल रही हूँ यहाँ। सेंट्रल एंगल मुझे दे रखा है 72 डिग्री, सेंट्रल एंगल की जगह 72 डिग्री लिखा। डेटा कंपोनेंट नहीं पता तो ट्रेन ही रहने देते हैं, आप इसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मुझे दे रखा था 10,000 मल्टीप्लाई 360, 0 से 0 कट हो गया, फिर वही ये डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाता है और ये मल्टीप्लाई का तो इधर जाके डिवाइड का हो जाता है। तो ट्रेन की अगर हम वो निकालें तो कैसे निकलेगा, 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 36। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2000। इसका मतलब कितने लोग हैं जो ट्रेन से जाते हैं या ट्रेन को यूज करते हैं, 2000। तो आप यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ट्रेन, ठीक है ना, आसान बहुत। तो ट्रेन का आपको समझ में आया। नेक्स्ट है आपके पास टैक्सी। देखो टैक्सी और ट्रेन का सेंट्रल एंगल सेम है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी, क्योंकि हमारा हर पार्ट में ये तो सेम ही है 10,000, नंबर ऑफ पीपल टोटल तो 10,000 ही, और ये 360 भी सेम है, हम तो हर पार्ट में सेंट्रल एंगल चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रेन और टैक्सी का सेम है, तो दोनों का सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ट्रेन को इरेज करके टैक्सी कर देते हैं। तो देखो मैं आपको टैक्सी का भी यहीं पर ही निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ से ट्रेन हटा दिया, यहाँ से ट्रेन हटा दिया मैंने, और यहाँ से हटा दिया, ठीक है। वापसी हमने ली अपनी यहाँ से पेंसिल, अब मैंने यहाँ लिख दिया टैक्सी, यहाँ भी लिख दिया मैंने टैक्सी, और यहाँ पर भी लिख दिया टैक्सी, तो दोनों का सेम आ गया। जब हमारे पास सेंट्रल एंगल सेम होते हैं ना, तो दोनों की सेम फिगर निकलेगी जो आंसर आएगा। पर ऐसा नहीं है आप कट करके लिखते रहो, आपको तो सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट रह गया हम पे बाइसिकल। इसका मुझे सेंट्रल एंगल दे रखा है 171 डिग्री, ठीक है ना। तो अब मैं सिर्फ इतना इरेज कर दूं, ये फॉर्मूला इरेज नहीं कर रही हूं ताकि हम इसी में पुट कर सकें। तो मैं भी इरेज करती हूँ, उसके बाद हम इसमें पुट करते हैं। सेंट्रल एंगल हमारे को दे रखा है 171, ठीक है ना। डेटा कंपोनेंट हमको निकालना है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बाइसिकल। तो लिखते हैं, चलो यहाँ पर लिखती हूँ मैं 171, यहाँ पर मैं बाइसिकल ही लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ये तो निकालना ही है। सम ऑफ ऑल कंपोनेंट मुझे पता है 10,000 है, मल्टीप्लाई मेरा 360 है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, देन वही ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग कर रही हूँ तो बाइसिकल की वैल्यू कितनी आएगी, 171 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 36, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4750। इसका मतलब कितने लोग हैं जो बाइसिकल यूज करते हैं, नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बाइसिकल। तो कितने आए, 4750, ठीक है। तो अभी तक हमने पाई चार्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन में हमने पाई चार्ट बनाना सीखा कि हम उसको बना कैसे सकते हैं, उसमें हमने सेंट्रल एंगल खुद निकाले थे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको पाई चार्ट बना हुआ मिला था और हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आप ये बताओ कि कितने लोग हैं जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करते हैं, मतलब बस के कौन यूज करता है, कितने लोग यूज करते हैं, टैक्सी कितने करते हैं, ट्रेन कितने करते हैं, बाइसिकल कितने करते हैं। बस सिंपली उसने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि नंबर ऑफ पीपल्स बता दो कि कैसे कैसे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। इससे पाई चार्ट से रिलेटेड चलो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसमें भी हमारे को पाई चार्ट तो गिवन ही है, डिग्री भी गिवन है मुझे, सेंट्रल एंगल भी, बट मुझ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप स्क्रीन पे देखो, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 1500 चिल्ड्रन वर आस्क्ड देयर फेवरेट ड्रिंक अमंग बनाना शेक, ऑरेंज जूस, आइस टी एंड मिल्क शेक।
रेफर टू पाई चार्ट शोन इन द फिगर, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है फिगर में, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस पाई चार्ट को देख के आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। तब वो आंसर आपको कैसे देना है, विच ड्रिंक, फर्स्ट है आपके पास, विच ड्रिंक इज मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो आप अगर अपना पाई चार्ट देखो तो कौन सी ड्रिंक सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मतलब बच्चे कौन सी ड्रिंक सबसे ज्यादा पीते हैं, ऐसी कौन सी है आप देख रहे हो। अगर हम सेंट्रल एंगल देखें तो देखो आप किस किस का है, ऑरेंज जूस है 96, ठीक है, मिल्क शेक है आपके पास 24, बनाना शेक है आपके पास 144, ये सब आपको डिग्री में गिवन है। आइस्ड टी आपके पास 24 डिग्री, ठीक है। लेमोनेड आपके पास कितना है 72, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही सेंट्रल एंगल में गिवन है। तो आप बताओ कौन किसका एंगल सबसे ज्यादा है, बनाना शेक का। तो इसका मतलब मेरे जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, मेरा बनाना शेक। मेरे को एंगल देख के ही पता चल रहा है कि मेरा बनाना शेक का जो है वो ड्रिंक बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसका एंगल मेरे पास 144 है और वो सबसे बिगर एंगल है। ठीक है, फर्स्ट तो बहुत आसानी से निकल गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, विच ड्रिंक इज लीस्ट पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन, सबसे कम कौन सी ड्रिंक है। तो देखो कौन सी है, आप देख रहे हो यहाँ पर दो ड्रिंक ऐसी हैं जिनकी डिग्री सेम है, एक मिल्क शेक है और एक आइस्ड टी है ना, दोनों की 24 है। तो इसका मतलब दोनों ही कम पॉपुलर है, तो हम दोनों ही लिखेंगे यहाँ पर, मिल्क शेक एंड आइस्ड टी। ठीक है, तो लीस्ट मतलब कम और मोस्ट मतलब ज्यादा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो बहुत आसान था। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू ड्रिंक बनाना शेक। अब आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं, जबकि आपको जो पाई चार्ट दे रखा है वो तो सेंट्रल एंगल पता है आपको, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको नहीं पता है कि बनाना शेक कितने बच्चे पीते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही हुआ, उसमें आपको बस नंबर ऑफ पीपल निकालने थे कि कितने लोग कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ आपको नंबर ऑफ वो बताने हैं चिल्ड्रन कि बनाना शेक कितने बच्चे पीते हैं। सेम फॉर्मूला वही सेंट्रल एंगल वाला मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो सेंट्रल एंगल मेरे पास बनाना शेक का है 144, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, थर्ड पार्ट डाल देती हूँ मैं यहाँ, 144 डिग्री इज इक्वल टू, मुझे ये नहीं पता, नंबर ऑफ पीपल लाइक टू ड्रिंक बनाना शेक। तो मैं अभी यहाँ बनाना शेक लिख रही हूँ, लास्ट में मैं इसको स्टेटमेंट में लिख दूंगी। मल्टीप्लाई मेरा 360 था और डिवाइडेड बाय में था मेरे पास टोटल, मतलब सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो देखो हमको स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया आपके पास 1500 चिल्ड्रन है, तो टोटल 1500 है, तो वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, जीरो से जीरो मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर, देन वही ये डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई का यहाँ आके डिवाइड का। तो बनाना शेक का देखते हैं क्या आया, 144 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 36, यही आएगा ना आपके पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 600। इसका मतलब कितने बच्चे हैं जो बनाना शेक जिनको अच्छा लगता है, जो ड्रिंक करते हैं, 600। तो ये आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक टू ड्रिंक बनाना शेक। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना था, तो हमने वही सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला लगाया और बनाना शेक के निकाल दिया कि कितने चिल्ड्रन है जो बनाना शेक पसंद करते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट हम देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन ड्रिंक लेमनेड देन मिल्क शेक। अब आपको ये बताना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेमनेड पीते हैं एज कंपैरिजन टू मिल्क शेक। अगर आप ध्यान से देखो तो मिल्क शेक का आपका सेंट्रल एंगल है 24 और लेमनेड का आपका सेंट्रल एंगल है 72। तो आपको ये तो देख के कंफर्म हो रहा है कि लेमनेड ज्यादा पीते हैं बच्चे एज कंपैरिजन टू मिल्क शेक, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें ये बताना है कितना ज्यादा पीते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले मुझे नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता होने चाहिए दोनों के, मिल्क शेक के भी और लेमनेड के भी, है ना। तो चलो देखते हैं, मैं इसको डिलीट करके नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं फोर्थ पार्ट अपना। तो वही सेंट्रल एंगल से मैं निकालती हूँ, तो पहले मैं मिल्क शेक का निकालूं। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल मेरा मिल्क शेक का है 24 डिग्री, यहाँ मैं मिल्क शेक ही लिख रही हूँ। जिसका डेटा हम निकालते हैं वो हम ये लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय टोटल मुझे पता था 1500 है, जीरो से जीरो कट कर दिया मैंने,
देन ये डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का। तो मिल्क शेक का अगर मैं देखूँ, मेरा यही था ना डेटा, तो 24 इंटू 150 अपॉन में 36। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप इसे सॉल्व करो, 24 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 360, तो आपका 100 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं लेमनेड का अपना। मैं यही निकाल देती हूँ ताकि हम कंपैरिजन इजीली कर सकें। लेमनेड का हमारे पास वो दे रखा है, सेंट्रल एंगल है हमारे पास 72 डिग्री। यहाँ पर हम लेमनेड ही लिख रहे हैं। टोटल है 1500, मल्टीप्लाई है 360। सेम वही फॉर्मूला लगा रही हूँ, वही चीज़ें हैं। तो मेरे पास लेमनेड का निकल गया 72 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा यहाँ पर 300। ठीक है, 300 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, आपको क्या बताना था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेमनेड पीते हैं एज कंपैरिजन टू मिल्क शेक। देखो, आपको देख के पता चल रहा है कि लेमनेड ज़्यादा ही आया है। 300 बच्चे हैं जो लेमनेड पीते हैं और 100 बच्चे ऐसे हैं जो मिल्क शेक पीते हैं। तो कितने ज़्यादा पीते हैं, तो क्या करें, इसको निकालने के लिए इसका डिफरेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ निकाल लूँ इसका डिफरेंस, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ। तो या ऐसा करते हैं, मैं इसको डिलीट करके दोबारा निकाल देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे निकाल देते हैं। कोई नहीं, इसको हम डिलीट करते हैं, अब हमें पता चल गया ना। तो क्या था, 300 माइनस 100, इसका मतलब आया 200। तो 200 स्टूडेंट्स, 200 चिल्ड्रन मेरे पास ऐसे हैं जो लेमनेड ज़्यादा पीते हैं एज कंपैरिजन टू मिल्क शेक। तो 200 मोर चिल्ड्रन ड्रिंक लेमनेड देन मिल्क शेक। ठीक है, तो ये था हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे को पाई चार्ट भी दिया था, सेंट्रल एंगल भी दिया था, लेकिन उससे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। ठीक है, 4 पार्ट्स थे, सब में हमसे अलग अलग चीज़ें पूछी गई कि कौन सी ड्रिंक ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी लीस्ट पॉपुलर है, कौन सा बच्चा कौन सी ड्रिंक ज़्यादा पीता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताओ, ये सारी चीज़ें। तो हमने अपने पाई चार्ट के टॉपिक में 3 कंसेप्ट किए। एक जिसमें हमने पाई चार्ट बनाना सीखा कि पाई चार्ट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कोई पाई चार्ट हो और सेंट्रल एंगल हो और हमको उसका डेटा कंपोनेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, थर्ड हमने किया, हम पे पाई चार्ट भी है, ठीक है, सेंट्रल एंगल भी है, तो हमको उसका डेटा कंपोनेंट कैसे निकालना है, और अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो हम पाई चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, तो वो रीड करना हमने सीखा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।